बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। अब लीला हम जाहिर करे, ज्यों सुख सैयार हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवन, पसर से 14 भुवन, पसर से 14 भुवन। अब लीला हम जाहिर करे। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 110 दिवस के पावन बैठक में उपस्थित है और यह प्रकटवाणी विषय का आज दूसरा दिवस का बैठक है। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु प्रारंभ हुआ प्रकटवाणी। तो कल हमने प्रकटवाणी के प्रसंग में कुछ भूमिकात्मक विषय प्रसंग के ऊपर चर्चा किया। ये प्रकटवाणी तारतम सागर अंतर्गत प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण में है और इसी को यहाँ नित्य पाठ में रखा गया है और इसके अंदर 112 चौपाइयाँ हैं जिसमें संपूर्ण सिद्धांत का सार है। और इस प्रकटवाणी के अंदर सार रूप में 14 सूत्र है। तो वो 14 सूत्र क्या क्या है और कितने नंबर चौपाई से कितने नंबर चौपाई तक कौन कौन से सूत्र है और प्रत्येक एक सूत्र के अंदर क्या क्या विषय प्रसंग है, इस विषय के ऊपर हमने कल सारांश रूप में चर्चा किया। तो अब हम आज चौपाई के अंदर प्रवेश करेंगे। तो पहला नंबर चौपाई जो महाकारण सूत्र अंतर्गत प्रारंभ होता है, अब लीला हम जाहिर करे, ज्यों सुख सैयार हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवन, पसरसी 14 भुवन। ये प्रकटवाणी का पहला चौपाई है। तो यहां विषय वस्तु प्रारंभ हुआ पहला शब्द ही अब शब्द के द्वारा। तो कहा अब लीला हम जाहिर करे। तो सबसे पहले हम विचार करें, ये प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में ही जो अव शब्द आया है, ये अव शब्द कभी भी शुरुआत में ही प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। अव शब्द जो है ये बीच में प्रयोग होने वाले शब्द है। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ में हम पहली बार मिल रहे हैं, मिलते ही अब हम ऐसा करें करके अब शब्द के द्वारा बात को शुरू नहीं करते हैं। कहने का मतलब बहुत सारी बातें होने के पश्चात बीच में यह शब्द को उच्चारण किया जाता है कि अब ऐसा करें। तो मतलब क्या हुआ, अब शब्द का प्रयोग होने से पहले और भी बहुत सारी बातें हो चुकी है। तो यहां प्राणनाथ जी ने ये प्रकटवाणी के चौपाई को प्रारंभ करते हुए अब शब्द के द्वारा प्रारंभ किया। तो इसका मतलब क्या है, इस विषय में हम कुछ चिंतन करें। तो इसी प्रसंग में वाणी के अंदर के और भी प्रसंगों को मैं बताऊं। जैसे ये तो हमने प्रकटवाणी करके एक विषय को जिसके अंदर पूरा सिद्धांत का सार है
इसीलिए इसको लिया है, उठाया है। परंतु वाणी के अंदर देखें तो जैसे कहा यह प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण है। इसका मतलब इससे पहले रास ग्रंथ और प्रकाश गुजराती और षट ऋतु ग्रंथ, कलश गुजराती, ये होने के पश्चात ये प्रकाश हिंदी है और उसका भी ये अंतिम प्रकरण है। ठीक, तो वाणी प्रारंभ होती है रास ग्रंथ से। जैसे ही हम तारतम्य वाणी को खोल करके देखेंगे तो रास ग्रंथ में सर्वप्रथम मोहजलनु प्रकरण करके मोहजल का प्रकरण से प्रारंभ हुआ। तो वहां भी प्राणनाथ जी हावे पहला मोहजलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेनी कटली कहूं विख्यात करके हावे शब्द के द्वारा प्रारंभ करते हैं। मैं वाणी के प्रारंभ के चौपाई बोल रहा हूं, रास ग्रंथ का पहला प्रकरण का पहला चौपाई। तो गुजराती भाषा की वाणी है, इसलिए वहां हवे शब्द आया। तो हवे शब्द का अर्थ अब, हवे पहला मतलब अब मैं सबसे पहले मोहजलनी कहूं बात, मोहजल की बात करने जा रहा हूं। तो यहां पर भी अब शब्द आया। ठीक, और जैसे प्रकाश ग्रंथ को खोल करके देखें तो प्रकाश ग्रंथ की वाणी प्रारंभ होती है काई एणी पेरे कीधा रास, यानी कि कुछ इस प्रकार से रास लीला करने के पश्चात, ये गुजराती प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं, और हिंदी प्रकाश में देखें तो कछु इन विध कियो रास। तो यहां पर भी कछु इन विध अथवा गुजराती शब्द से कहे तो काई एणी पेरे, इस प्रकार से। तो यहां पर भी मान लीजिए प्रकाश ग्रंथ को सबसे पहले खोल लिया और पहला प्रकरण का पहला चौपाई से अध्ययन को प्रारंभ करने लगे, तो शब्द प्रारंभ हुआ काई एणी पेरे, इस प्रकार से, अथवा कछु इन विध, इस तरह से। उसमें भी सवाल उठता है किस तरह से, समझ में आई बात? तो रास ग्रंथ का पहला चौपाई भी हवे शब्द यानी कि अब शब्द के द्वारा प्रारंभ हुआ। यह भी बीज में प्रयोग होने वाला शब्द है। प्रकाश ग्रंथ देखें, कुछ इस तरह से रास लीला होने के पश्चात, यानी कि काई एणी पेरे कीधा रास, इस तरह से शुरू हुआ। तो वहां पर भी सवाल उठता है किस तरह से। ऐसे ही आगे जाएं हम तो ये प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण, ये प्रकटवाणी का प्रकरण कहा, तो यहां पर भी अवलीला हम जाहिर करे करके अव शब्द के द्वारा प्रारंभ हुई। और आगे अन्य ग्रंथ को भी देखें तो जैसे हम खिलवत ग्रंथ को देखें, खिलवत ग्रंथ परमधाम के अंदर प्रवेश की तैयारी है। तो खिलवत ग्रंथ का पहला प्रकरण का पहला चौपाई, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांगया तुम। तो शब्द क्या आया पहले ही, ऐसा खेल दिखाइया कहा। तो अगर खिलवत ग्रंथ पहली बार खोल रहे हैं वाणी में और पहला चौपाई को अध्ययन करने लगे तो शब्द आया ऐसा खेल दिखाइया। तो यहां पर भी अब जिज्ञासा होती है कि ऐसा खेल मतलब कैसा खेल, कैसा? तो ऐसा शब्द के द्वारा भी यह सवाल उठ रहा है। और आगे खिलवत ग्रंथ के बाद में परिक्रमा ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ का भी चौपाई प्रारंभ होती है आव कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दात इत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो चौरे तबक करे रद्द। ये परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण का पहला चौपाई जो मैं बोल रहा हूं। तो यहां भी शब्द क्या आया, आव कहूं रे इश्क की बात। तो अब मैं इश्क की बात बताने जा रहा हूं, जो इश्क शब्दातीत है और साक्षात है, यानी कि ये इश्क तो साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है।
प्रेम ब्रह्म दो एक है करके स्वयं प्राणनाथ जी ने कहा ना, तो ये ईशक अथवा प्रेम परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है। तो इसका शब्दातीत साक्षात जो कदी आवे मिने शब्द, यदि कदाच ईशक के विषय में एक शब्द भी अगर उच्चारण हो और उसको हम समझ सके तो 14 तबक करे रद्द, वो तो 14 लोक ब्रह्मांड को ही रद्द कर देता है, मतलब उसके लिए 14 लोक ब्रह्मांड कुछ मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से परिक्रमा ग्रंथ भी देखें तो अव शब्द के द्वारा ही प्रारंभ हुई है। तो मैंने ये प्रकट वाणी में प्रारंभ का शब्द अब लीला हम जाहिर करे शब्द आ रहा है, तो इस प्रसंग में अन्य कुछ प्रसंग को जोड़ दिया। जैसे फिर भी सार रूप में कहो तो रास ग्रंथ शुरू में ही हवे पहला मोहजलिनी कहो बात करके हवे शब्द यानी कि अब शब्द से शुरू हुआ। प्रकाश ग्रंथ में काई एणी पेरे कीधा, एणी पेरे मतलब इस प्रकार से शब्द प्रयोग किया, तो वहां पर भी केणी पेरे किस तरह से ये सवाल उठता है। और यहां प्रकट वाणी में तो है ही अब शब्द के द्वारा। खिलवत ग्रंथ में कहा ऐसा खेल, तो वहां पर भी सवाल उठता है कैसा खेल। परिक्रमा ग्रंथ में अब कहूं रे इश्क की बात, तो अब मैं इश्क की बात बताने जा रहा हूं करके कहा। तो ये सारे शब्दों का प्रसंग ये बता रहे हैं कि इससे पहले कुछ बातें हो चुकी है, चाहे अब शब्द हो, चाहे ऐसा शब्द हो, चाहे इस तरह से शब्द हो, ये कोई भी शब्द विषय वस्तु प्रसंग का शुरुआत में ही प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। इसका अर्थ बहुत सारे विषय वस्तु प्रसंग वर्णन होने के बाद ये अब शब्द अथवा ऐसा शब्द इस तरह से शब्द प्रयोग होता है। तो यहां अब लीला हम जाहिर करे शब्द को उच्चारण करके मैंने वाणी के अन्य प्रसंग के अन्य चौपाई के कुछ सार विषय को भी यहां उठा करके ये विषय को यहां क्यों जोड़ रहा हूं, इसीलिए कि महामती प्राणीनाथ जी धरती में पधारे अथवा सद्गुरु स्वरूप धरती में पधारे, तो उन्होंने ये तारतम दर्शन धरती में प्रदान किया। तो ये तारतम दर्शन विषय वस्तु कहां से प्रारंभ होती है, हमें इसका लोकेशन समझना होता है। तो ये लोकेशन को समझने के लिए धरातल जिसको बोलते हैं, वो धरातल को समझने के लिए यानी कि किस धरातल से ये तारतम विषय वस्तु प्रारंभ हो रहा है, हमें ये जानना होता है, ये समझना होता है। तो इस प्रसंग में अगर हम देखें तो इससे पहले भी हमने प्रसंग में कई बार ये चर्चा करके आए हैं, ये सेंटेंस को उच्चारण किया है कि तारतम विषय वस्तु कहां से प्रारंभ होती है, जहां आकर के शास्त्र ने विश्राम लिया वहीं से तारतम प्रारंभ होता है। ये एक सूत्र है, ये तारतम का लोकेशन है, ये तारतम का धरातल है। इसका मतलब तारतम विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें पहले जरूरत है शास्त्र कहां आकर के विश्राम लेते हैं। इसका मतलब तारतम दर्शन एक जागृत ज्ञान का दर्शन तो है, परंतु इस दर्शन ने, ये सिद्धांत ने बिल्कुल ही शास्त्र को नहीं छोड़ा है। बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। शास्त्र के प्रसंग को सार रूप में समेट करके उसका निचोड़ तत्व को पकड़ा करके तारतम अपना विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका क्या प्रमाण है,
उसका यही प्रमाण है कि तारतम के प्रसंग में महामती प्राणनाथ जी की जो वाणी की चौपाई जगह जगह पर ऐसे शब्द के द्वारा प्रारंभ हो रहा है जो शब्द विषय वस्तु के प्रारंभ में उच्चारण होने वाला शब्द ही नहीं है। वो बहुत सारी विषय वस्तु प्रसंग वर्णन होने के बाद बीच में प्रयोग होने वाला शब्द वहां से प्राणनाथ जी की वाणी प्रारंभ होती है। उसके लिए जैसे मैंने नमूना रूप में बताया, ये प्रकट वाणी में अब शब्द के द्वारा शुरू हुआ, रास ग्रंथ स्वयं हवे शब्द के द्वारा शुरू हुआ। तो इसका मतलब वाणी में अब शब्द प्रयोग होने से पहले कुछ विषय वस्तु चर्चा हो चुकी है, अथवा महामती प्राणनाथ जी के दिल दिमाग में, उनके अंतर हृदय में कुछ विषय वस्तु का प्रकाश है जो प्रकाशित हो चुका है, सबके सामने में जाहिर कर चुके हैं, और उसी विषय वस्तु को निरंतर आगे बढ़ाते हुए, उसी के साथ में विषय वस्तु को जोड़ते हुए प्राणनाथ जी अब शब्द के द्वारा अपनी विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए शास्त्र ने जहां आकर के विश्राम लिया वहां से तारतम वाणी प्रारंभ हुई। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्र का निचोड़ श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का भी निचोड़ रास पंचाध्याय, रास में आकर के शास्त्र ने विश्राम लिया, महामती प्राणनाथ जी की वाणी प्रारंभ होती है, रास ग्रंथ से प्रारंभ हुई है ना। और ब्रह्मांड की लीला, अब रास लीला कहते ही रास करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। तो ब्रह्मांड के एक चिंतन, शास्त्र का निचोड़ कृष्ण तत्व में आकर के विश्राम लिया। और तारतम दर्शन, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोय, नाम एक विध है सही पर लीला तीन विध होए, एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीजा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। इस तरह से शास्त्र कृष्ण तत्व तक आए और तारतम ने यही कृष्ण तत्व को उठा करके कृष्ण की लीला में त्रिविध लीला रहस्य है करके, त्रिविध लीला को अलग करके अक्षरातीत की लीला को पकड़ करके अब अक्षरातीत की लीला के अंदर डूबने वाले अथवा डुबाने वाले विषय ये तारतम विषय है। यहां से भी प्रमाणित होता है कि शास्त्र ने जहां आकर के विश्राम लिया वहीं से तारतम विषय प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहां चौपाई प्रारंभ हुआ, अब लीला हम जाहिर करें। तो इसका सीधा अर्थ देखें तो अब मतलब अब, लीला मतलब लीला, हम मतलब हम, मैं, जाहिर करें, जाहिर करने जा रहा हूं अथवा अब मैं लीला जाहिर करूंगा। ठीक, तो जैसे कहा अब शब्द तो बीच में प्रयोग होने वाले शब्द है, तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूं। इसका अर्थ अब तक लीला जाहिर नहीं हुई है, अब तक लीला जाहिर नहीं हुई है, इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूं। तो इससे पहले क्या जाहिर हुआ? जिस प्रसंग में विषय वस्तु को जोड़ते हुए प्राणनाथ जी ने यहां अब शब्द के द्वारा अपनी बात को प्रारंभ किया, तो वो है अब तक शास्त्र के माध्यम से व्यवहार जाहिर हुआ। क्या कहा? अब तक शास्त्रों के माध्यम से व्यवहार जाहिर हुआ। व्यवहार की बातें शास्त्र ने हर प्रकार से जाहिर किया है, और वही शास्त्रों के द्वारा जाहिर किया हुआ व्यवहार को महामती प्राणनाथ जी ने स्वीकार किया। और यहां से अब आगे ब्रह्म लीला, जिसको जाहिर करने के लिए अब प्राणनाथ जी प्रारंभ कर रहे हैं कि अब लीला हम जाहिर करें। तो इसका अर्थ यहां क्या दिखाई दे रहा है? धर्म का अथवा सिद्धांत का दो पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष और एक वैचारिक पक्ष। चाहे कोई ग्रंथ को उठाएं, चाहे कोई धर्म सिद्धांत अथवा कोई संप्रदाय को उठाएं ले, हर ग्रंथ में
अथवा हर सिद्धांत में, हर संप्रदाय में ये दोनों पक्ष होता है, व्यवहारिक पक्ष और वैचारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष मतलब व्यवहार की बातें, और वैचारिक पक्ष मतलब सिद्धांत, उसका दर्शन। तो धर्मशास्त्र के अंदर व्यवहारिक पक्ष की बात भी है और वैचारिक पक्ष की बात भी है, लेकिन धर्मशास्त्र के अंदर ज्यादातः व्यवहारिक पक्ष की बात है, और वैचारिक पक्ष की बात यानी कि सैद्धांतिक दर्शन यानी कि आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ सार सांकेतिक शब्द ही है। जैसे श्रीमद् भागवत में देखें तो श्रीमद् भागवत में जो 12 स्कंद है, जिसके अंदर 10वें स्कंद के जो कृष्ण लीला है, ये वैचारिक पक्ष है। ये सार तत्व पकड़ने का चीज है, अन्य सारा व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि तैयारी के लिए अन्य सारा प्रसंग व्याख्या हुआ है, और उसका निष्कर्ष, उसका सार तत्व 10वें स्कंद का कृष्ण लीला। इसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता में देखें तो श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय में से 15वीं अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है, ये वैचारिक पक्ष है। क्यों? जिसके अंदर ब्रह्मधाम का लक्ष्य किया गया है। जैसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा ना, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये सार तत्व है, जिस धाम में जाने के बाद लौट करके वापस आना नहीं पड़ता है, वो धाम मेरा धाम है करके धाम का निर्देशन करना, ये सिद्धांत है। इसी को वैचारिक पक्ष कहते हैं। तो इसी तरह से हर धर्म ग्रंथ के अंदर देखें, व्यवहारिक पक्ष की बात है, वैचारिक पक्ष की बात भी है, परंतु ज्यादातः व्यवहारिक पक्ष की बात है। वैचारिक पक्ष की बात यानी कि आत्मा परमात्मा संबंधी बातें कुछ सार संकेत रूप में ही है। अब महामती प्राणनाथ जी के यह तारतम्य सिद्धांत में देखें, इसके अंदर भी व्यवहारिक पक्ष भी है, वैचारिक पक्ष भी है, लेकिन तारतम वाणी के अंदर ही देखते समय, तारतम वाणी के अंदर अथवा तारतम दर्शन के अंदर व्यवहारिक पक्ष की ज्ञान ज्यादा नहीं मिलता है। तारतम के अंदर ज्यादातः वैचारिक पक्ष यानी कि सैद्धांतिक दर्शन के विषय में ही ज्यादा जोर देकर के चर्चा किया है। आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम, आत्मा और परमात्मा के संबंध, इन विषयों के ऊपर ही तारतम ने ज्यादा खुलासा किया है, वर्णन किया है। ये वैचारिक पक्ष हुआ। तो व्यवहारिक पक्ष की बातें तारतम के अंदर ज्यादा शब्द नहीं मिलते हैं। सीधा शब्द में अगर कहूं तो व्यवहारिक पक्ष की ज्ञान तो तारतम दर्शन के सिद्धांत के अंदर बीतक ग्रंथ में अब्बासी बंदरगाह में भैरव सेठ जी को समझाते हुए प्रसंग में एक ही चौपाई आया है, पियोना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और शब कैफ, परदारा चोरी न कब। यह है व्यवहारिक पक्ष। तो इसका अर्थ महामती प्राणनाथ जी ने यह व्यवहारिक पक्ष की ज्ञान के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं किया, तो क्या तारतम दर्शन के लिए अथवा महामती प्राणनाथ जी के दृष्टिकोण में व्यवहारिक पक्ष की ज्ञान, ये शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर व्यवहारिक पक्ष की ज्ञान जरूरत है, तो प्राणनाथ जी ने व्यवहारिक पक्ष की शिक्षा क्यों जाहिर नहीं किया? अगर किसी के हृदय में यह जिज्ञासा अगर आए, तो इसके लिए हम सार रूप में यह कहते हैं कि महामती प्राणनाथ जी ने व्यवहारिक पक्ष की शिक्षा के लिए शास्त्रकारों ने शास्त्र के अंदर जितने भी व्यवहारिक पक्ष की ज्ञान बताया है, उसी को स्वीकार किया अथवा मान्यता प्रदान किया।
तो इसका मतलब जब शास्त्रकारों ने जितने भी व्यवहारिक पक्ष के विषय में दिया हुआ ज्ञान को महामती प्राणनाथ जी ने स्वीकार किया अथवा उसी को ही मान्यता दिया, तो अब उसी बात को फिर दोहरा करके बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसीलिए प्राणनाथ जी अब शास्त्रकारों ने जो व्यवहार की शिक्षा सिखा करके बता करके शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से जो एक व्यवहार के द्वारा एक योग्य पात्र बना हो, तो अब ऐसे हृदय ऐसे पात्र के लिए सीधा संबोधन करते हुए कहते हैं कि अब लीला हम जाहिर करें। इसका मतलब इससे पहले धर्मशास्त्रों ने व्यवहार की बातें सिखाई, अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूं करके शास्त्र के विषय वस्तु प्रसंग से ही निरंतर अपने विषय वस्तु को आगे जोड़ देते हुए यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए शब्द प्रयोग हुआ शुरुआत में ही अब शब्द। तो हमने पहले ही कहा ना, ये अब शब्द जो है ये बीच में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो ये बीच में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो इससे पहले क्या विषय वस्तु है प्राणनाथ जी के हृदय में? तो धर्मशास्त्र के अंदर शास्त्रकारों ने जितने भी व्यवहार की बातें सिखाए हैं उस बात को दिल दिमाग में रख करके यहीं से निरंतर आगे बढ़ाते हुए अब लीला हम जाहिर करें बोल रहे हैं। इसका अर्थ अब तक व्यवहार जाहिर हुई परंतु लीला जाहिर नहीं हुई थी। ठीक, तो ये हुआ अब शब्द के ऊपर चिंतन करने का एक सूत्र। तो तारतम्य साधक के लिए आत्मा परमात्मा परमधाम की जो एक गहराई वो तो तारतम्य विषय के अंदर है, लेकिन उसी में एक व्यवहारिक पक्ष की शिक्षा को लेना हो, चिंतन करना हो, तो उसके लिए जरूरत क्या है? धर्मशास्त्र। तो उसी धर्मशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष के ज्ञान से एक योग्य हृदय पात्र जो अब ब्रह्म लीला के चिंतन करने के लिए, ब्रह्म लीला के रस के अंदर डूबने के लिए तैयारी हुए हो, ऐसे हृदय वालों के लिए संबोधन करते हुए प्राणनाथ जी कह रहे हैं अब लीला हम जाहिर करें। तो यहां शब्द आए अब लीला हम जाहिर करें, अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूं। इसका मतलब अब तक धरती में लीला जाहिर नहीं हुई थी। तो अब हम थोड़ा सा देखें ये लीला क्या है। शब्द आया लीला जाहिर करें, लीला जाहिर करने जा रहा हूं, तो लीला क्या है? तो लीला परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वही लीला है। इस विषय में हमने प्रशिक्षण सत्र के प्रारंभिक विषय वस्तु प्रसंग में ही, यानी कि महाकारण प्रसंग में परमधाम प्रसंग के ऊपर चिंतन करते हुए ब्रह्मधाम, ब्रह्मनाम, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मलीला शब्दों के ऊपर चिंतन करते हुए भी लीला मतलब परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वही लीला है, इस तरह से कहा है। तो संसार में मानव के द्वारा अथवा संसार के जीव के द्वारा जो कुछ भी होता है वो कर्म है अथवा कार्य है, और परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वो लीला है। सहज अर्थ में लीला को इस तरह से हम समझ सकते हैं, जीव के द्वारा अथवा ये प्रकृति के अंदर जो कुछ भी होता है ये कर्म है, और परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वो लीला है। अब परमात्मा कहने से परमात्मा अकेले की लीला नहीं है। लीला शब्द आते ही हमें यह भी चिंतन करना होता है एकांकी न रमते, परमात्मा अकेले रमन नहीं कर सकते हैं।
लीला मतलब कुछ करना, जिसको हम रमन करना शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो समूह चाहिए। तो वो एक परमात्मा ही लीला के लिए एक से अनेक होते हैं, और वो अनेक रूप में होकर के लीला करते हैं। और वो एक परमात्मा ही जब अनेक रूप होते हैं तो वही परमात्मा के ही अंश स्वरूप आत्मा समूह है। इसीलिए परमात्मा को अंशी कहा और आत्मा समूह को अंश कहा। अंशी मतलब सागर, अंश मतलब उसका अंश, बूंद। ऐसे ही परमात्मा अंशी स्वरूप, सागर स्वरूप है, और वही परमात्मा स्वरूप की बूंद रूप अंश स्वरूप आत्मा है। तो चाहे परमात्मा और आत्मा के संबंध को सागर और बूंद के रूप से हम समझे, चाहे सागर और लहर के रूप से समझे। परमात्मा सागर है तो आत्मा लहर है। अब यहां सागर और लहर दो नाम आ रहा है, परंतु तत्वतः देखें तो वो दोनों जल है। तो इस विषय में हमने पहले भी चर्चा किया है। तो इसी तरह से परमात्मा और आत्मा यहां दो नाम है। तत्वतः अगर देखें वो चिदघन स्वरूप परमात्मा, उनकी ही चेतना आत्मा समूह जो सच्चिदानंदमय है, वो एक ही है। तो हम लीला शब्द के ऊपर कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो इसके लिए कहा परमात्मा जो कुछ भी करते हैं उसे लीला कहते हैं। तो अब जो कुछ भी करते हैं तो परमात्मा की ये लीला जो यहां प्रणय जी ये चौपाई के माध्यम से जाहिर करने जा रहे हैं, तो परमात्मा की लीला मतलब कहां की लीला? तो यहां सीधा देखे तो ये महाकारण प्रसंग के अंदर होने से परमधाम की लीला, और समग्र तारतम दर्शन के हिसाब से देखें तो कल हम भूमिका के प्रसंग में भी चर्चा कर रहे थे, संपूर्ण तारतम दर्शन का सार 4 शब्द में है। क्या क्या है वो? परमधाम, ब्रज, रास और जागनी। ये चारों स्थान में अलग अलग प्रकार की लीला हुई है, तो ये सब परमात्मा की ही लीला है। परमधाम के अंदर भी परमात्मा की लीला, ब्रजमंडल के अंदर भी परमात्मा की लीला, रास मंडल के अंदर भी परमात्मा की लीला, और जागनी के ब्रह्मांड में भी परमात्मा की लीला। अभी हम ये प्रारंभ के चौपाई का एक शब्द लीला शब्द को लेकर के बात कर रहे हैं, और इसमें लीला के लिए परमधाम, ब्रज, रास, जागनी चारों स्थान की लीला शब्द में यहां उच्चारण कर रहा हूं। आगे पूरा प्रकटवाणी की चौपाई हम चिंतन करते जाएं तो इसके अंदर परमधाम की लीला प्रसंग भी वर्णन है, ब्रज लीला की प्रसंग भी वर्णन है, रास लीला की प्रसंग भी वर्णन है, और जागरणी की लीला प्रसंग भी वर्णन है। तो तब हम और विस्तृत पूर्वक ये समझ सकते हैं कि महामती प्राणनाथ जी ने यहां शुरुआत में ही अब लीला हम जाहिर करें, अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूं करके जो लीला शब्द प्रयोग किया, तो लीला के अंदर क्या क्या है, तो उसको हम पूरा 112 चौपाई को ही जब अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, समझेंगे, तब फिर वापस ये पहला चौपाई अब लीला हम जाहिर करे करके लीला शब्द को उच्चारण करते समय और ज्यादा हृदय प्रकाशित होता है। अभी मैं जितना भी वर्णन करूं वो एक सार रूप में, एक भूमिका का रूप ही होता है। और 112 चौपाई एक बार पूरा होने के पश्चात फिर हम लौट करके यही चौपाई अब लीला हम जाहिर करे करके लीला शब्द को उच्चारण करें। अच्छा, इसके अंदर लीला कहने से परमधाम की लीला इस तरह से जाहिर हुई, ब्रज की लीला इस तरह से जाहिर हुई, रास की लीला इस तरह से जाहिर हुई, जागरणी की लीला इस तरह से जाहिर हुई करके स्वयं उसको समझ सकते हैं। फिर भी अब यहां
अब शुरुआती प्रसंग भूमिका के प्रसंग होने से आगे आने वाले विषय प्रसंग को ही मैं सार रूप में यहां कुछ बता रहा हूं। तो लीला जाहिर करे, तो पहला तो हमने लीला शब्द के लिए कहा परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वही लीला है। इसीलिए परमधाम के अंदर की लीला को जैसे देखें तो अष्ट प्रहर की लीला कहा ना, परमधाम के अंदर अष्ट प्रहर की लीला, ये भी हमने पहले चर्चा करके आए हैं। अष्ट प्रहर मतलब 8 प्रहर के समय में ही होने वाली लीला। तो हर एक प्रहर में, उसके अंदर एक एक घड़ी में परमात्मा क्या क्या करते हैं, वो सारी बात परमात्मा की लीला है। जैसे प्रथम प्रहर की शुरुआत 6 बजे के समय में परमधाम के रंगमहल 5वीं भौम रंगपर वाली मंदिर में श्रीराज जी की उठापन लीला। देखिए तो श्रीराज जी उठते हैं करके सीधा ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते, श्रीराज जी की उठापन लीला। और उसके बाद फिर तीसरी भौम में आकर के पशु पंखियों को दर्शन देने के पश्चात सखियां जैसे आकर के मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए करके जमुना जी में झीलना के लिए जाने की अर्जी करते हैं। श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 आत्माएं रंग भवन से बाहर निकल करके चांदनी चौक होते हुए 7 घाट के बीच से आगे बढ़ते हुए जमुना जी में पहाड़ घाट में पहुंचते हैं, तो वहां झीलना लीला। तो परमात्मा की झीलना भी लीला है। और रसोई आरोगने की लीला, वन विहार की लीला, हर जगह हमें लीला शब्द प्रयोग हो रहा है। जैसे श्रृंगार लीला, और फिर रात्रि को शयन लीला। इसीलिए कहा परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वो सारा लीला है। तो परमधाम के अंदर की लीला देखें तो जैसे कहा अष्टप्रहर की लीला, निश्चय दिन रंग महल में साथ श्यामा जी श्याम याद करो सुख सब अंगों जो करते थे 8 जाम। परमधाम के अंदर अष्टप्रहर क्या क्या लीला करते थे, उस लीला को याद करो, उस लीला को चिंतन करो। रन्यास जी वाणी में इस तरह से कहते हैं। तो उस लीला को भी यहां जाहिर करने जा रहे हैं करके बोल रहे हैं। तो ये परमधाम की लीला महाकारण लीला है। और यहां खेल के बीच में देखें तो ये तारतम वाणी ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में जाहिर हो रही है। और परमात्मा की लीला में जागने के ब्रह्मांड में आने से पहले रास, उससे भी पहले ब्रज, यानी कि ब्रज और रास लीला पूरी करने के पश्चात ही ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। इसका मतलब आत्मा और परमात्मा की लीला ब्रजमंडल की लीला भी है और रासमंडल की लीला भी है। तो उस लीला को भी ये तारतम जाहिर कर रहे हैं। तो मैंने कल भूमिका का प्रसंग में ही बताया हूं, ये 112 चौपाई प्रकटवाणी तो बिल्कुल ही सूत्र रूप में है। अब इसको समझने के लिए 18,758 चौपाई के अंदर की जगह जगह के चौपाई प्रसंगों को कुछ जोड़ना होता है। तो जैसे अभी मैंने कहा जागने के ब्रह्मांड में आने से पहले ब्रज और रास लीला, तो ये ब्रज रास में आकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने अपने आत्माओं के साथ में लीला तो की, लेकिन वो लीला धरती के बीच में किसी ने जान नहीं सका, समझ नहीं सका। और वही परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने 28वीं द्वापर के समय में ब्रजमंडल और रास मंडल के लीला के माध्यम से अपनी लीला को यानी कि ब्रह्म लीला को जाहिर किया, जिसको दुनिया वाले किसी ने जान नहीं सका, समझ नहीं सका, वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जिन्होंने ब्रज और रास में आकर के लीला की, वही तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में सतगुरु प्राणीनाथ जी स्वरूप
होकर के तारतम का प्रकाश लेकर के आए और तारतम के प्रकाश के माध्यम से ब्रज और रास लीला के ऊपर चिंतन कराते हुए ब्रह्म लीला को जाहिर कर रहे हैं, जिसके लिए किरंतन वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म लीला, परब्रह्म परमात्मा की लीला ढपी हती, ढक गई थी। कहां? अवतारों दरमियान, अवतारों के बीच में परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई थी। तो अवतारों के बीच में ब्रह्म लीला ढक गई थी करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तो यह कहां की लीला? ब्रज और रास की लीला। क्योंकि परमधाम की लीला तो अवतार के द्वारा ढकने की बात ही नहीं है, क्योंकि परमधाम में तो कोई अवतार होना ही नहीं है। तो यहां सृष्टि के बीच में, अवतारों के बीच में परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई। वैसे ये प्रसंग आगे, ये प्रकटवाणी के चौपाई प्रसंग में ही हम और खुलासा करके चर्चा करेंगे। और पहले श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग की भूमिका के प्रसंग में भी हमने वैसे चर्चा कर चुके हैं। फिर भी यहां लीला शब्द आया है तो उसमें मैं कुछ प्रसंगों को जोड़ रहा हूं। तो कहा ब्रह्म लीला ढपी हती, परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई थी। कौन सी लीला? ब्रज और रास की लीला। किसके कारण ढक गई? अवतारों दरमियान, अवतारों के बीच में। तो अवतारों के बीच में ढकी हुई लीला को फिर किसने कब किस तरह से जाहिर किया? तो कहा सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। सो मतलब वो मतलब कौन? जिस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने ब्रज और रास में आकर के लीला जाहिर किया, वही लीला जाहिर करने वाले स्वरूप ही सो आए फिर से आए। कहां? 28वें कलयुग के समय में ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में फिर आए। किस स्वरूप में? सतगुरु स्वरूप में, प्राणनाथ जी स्वरूप में। और आकर के क्या किया? प्रकट करी पहचान। अपनी वो ब्रह्म लीला जो अवतार के बीच में ढक गई थी, उसको तारतम के प्रकाश के माध्यम से खेल के बीच में प्रकट किया और सबको ब्रह्म लीला की पहचान दिलाए। तो ये चौपाई के माध्यम से भी हम यही समझ सकते हैं कि ब्रज और रास लीला के अंदर भी परब्रह्म परमात्मा की लीला हुई है, जो श्री कृष्ण अवतार के नाम के अंदर ढक गई थी। तारतम ने वही श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के रहस्य को खुलासा करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला को जाहिर करके समझाया। तो यहां प्राणनाथ जी अब लीला हम जाहिर करें, अब मैं लीला को जाहिर करने जा रहा हूं करके बोल रहे हैं। तो इसके अंदर ब्रज और रास लीला भी आती है। तो लीला शब्द के अंदर परमधाम की लीला, वो भी यहां तारतम के माध्यम से जाहिर करने जा रहे हैं। और साथ में ब्रज और रास लीला जो परब्रह्म परमात्मा की ही लीला है, उसको भी यहां वाणी के माध्यम से जाहिर करने जा रहे हैं। और परमधाम की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, ये सारे लीला जहां पर आकर के जाहिर हुई है जागनी की ब्रह्मांड, तो जागनी के ब्रह्मांड की लीला को तो और क्या कहना है। तो ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी की ब्रह्मांड में जो हुई, ये भी जागनी लीला है, जो ब्रह्मात्माओं के द्वारा हुई है। 14 सूत्र का प्रसंग के ऊपर हम कल चिंतन कर रहे थे, तो जिसमें अंतिम सूत्र क्या था? ब्रह्म लीला सूत्र है ना। अंतिम 14वां नंबर सूत्र क्या? ब्रह्म लीला सूत्र। तो ब्रह्म लीला सूत्र मतलब यहां जागने के ब्रह्मांड के बीच में ब्रह्मात्माओं के द्वारा जागने के रास में की हुई लीला ब्रह्म लीला,
तो ये जागनी रास यानी कि महामती प्राणनाथ जी स्वरूप के समय की जो लीला है, अथवा तब से शुरू होकर के अभी वर्तमान हमारा जो समय चल रहा है, ये भी जागनी रास का ही समय है। इस सुख को, इस लीला के महत्व को समझाते हुए महामती प्राणनाथ जी कलशवाणी में जागनी के प्रकरण में क्या कहते हैं? अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। देखिए तो यहां चौपाई में शब्द क्या आया? तीन लीला। यहां पर भी लीला शब्द आया ना, तो ये हम चौपाई उच्चारण कर रहे हैं, अब लीला हम जाहिर करें, तो उसी में मैं जोड़ दे रहा हूं कहां कहां की कौन कौन सी लीला। तो उसके लिए कहा कलश ग्रंथ के जागनी के प्रकरण की चौपाई, तो वहां पर सीधा शब्द आया तीन लीला। और आगे कहा चौथी घर की, यानी कि परमधाम की लीला। इन चारों को, यानी कि चारों लीला को यामे भोग। तो पूरा चौपाई के सार भाव को देखें तो अब जाग देखो सुख जागनी, यहां पर भी शब्द शुरू हुआ अब से। अब जाग देखो, जागृत होकर के देखो क्या? सुख जागनी, जागनी की सुख को। और ये सुख किसके लिए है? ये सुख सुहागिन जोग, सुहागिन आत्माओं के लिए योग्य सुख है, समय है। और सुहागिन आत्माओं के लिए संबोधन करते हुए कहते हैं कि तीन लीला, चौथी घर की, यानी कि कुल मिलाकर के चार लीला हुई, इन चारों को यामे भोग। तो ये तीन लीला, चौथी घर और यामे, ये प्रसंग हम सार रूप में देखें तो तीन लीला मतलब ब्रज लीला एक, रास लीला दो, और ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड के अंदर भी दो लीला है। वैसे तो तीन ब्रह्मांड है, ब्रज, रास और जागनी, और इसको ब्रज लीला, रास लीला और जागनी लीला कहते हैं। लेकिन ये चौपाई के प्रसंग को हम चिंतन करें, इस चौपाई के आधार पर विवेचन करें, तो जागनी के ब्रह्मांड के अंदर भी दो प्रकार की लीला है। कौन कौन सी लीला? जागनी का ब्रज और जागनी का रास कहते हैं जिसे। तो जागनी का ब्रज मतलब श्यामाजी स्वरूप सदगुरु महाराज के समय की लीला। सदगुरु महाराज श्यामाजी स्वरूप है ना, जिन्होंने नौतनपुरी में लीला की। और जागनी का रास मतलब महामती प्राणनाथ जी के समय की लीला, और महामती प्राणनाथ जी स्वयं श्रीराज जी का स्वरूप है। श्यामाजी स्वरूप सतगुरु, राजी स्वरूप प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी की लीला मतलब श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर से तारतम रूपी बंसी नाद करते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में पहुंच करके वहां पर जागनी रास लीला की महामती प्राणनाथ जी ने। इसका अर्थ जागनी के ब्रह्मांड के अंदर की दो लीला, जागनी का ब्रज सदगुरु की लीला, जागनी का रास प्राणनाथ जी की लीला। तो हम चर्चा कर रहे हैं तीन लीला की। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला। तो तीन लीला कौन कौन सी लीला हुई? दो लीला तो मैंने पहले ही कहा, एक ब्रज और दूसरा रास, और तीसरी लीला है जागनी के ब्रज। जागनी की ब्रज लीला तीसरी लीला है। और चौथी घर की, और चौथी लीला परमधाम की लीला। घर मतलब परमधाम। इन चारों को, इस चार ही लीला को यामे भोग, यहां पर अनुभव करो। तो यहां कहां? तो यामे इज इक्वल टू जागनी का रास, महामती प्राणनाथ जी के समय में। तो ये चौपाई का सार भाव ये है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां प्राणनाथ जी अब लीला हम जाहिर करें करके विषय वस्तु को प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये लीला के अंदर क्या क्या लीला है? ब्रज की लीला, रास की लीला, और जागनी की ब्रज की लीला, और चौथी घर की परमधाम की लीला,
और यामे मतलब महामती प्राणनाथ जी के समय में ये जागनी रास लीला, ये सब लीला जाहिर करे शब्द के अंदर ही आता है। ये बीज रूप में है और जो प्रसंग हम वाणी के अन्य प्रासंगिक चौपाई के द्वारा जोड़ रहे हैं वो इसी बीज का विस्तार है। इसलिए कहा ना, ये प्रकट वाणी 112 चौपाई बीज रूप में, सूत्र रूप में, सार रूप में है और इसी का विस्तार 18,758 चौपाई कहा। तो प्रत्येक एक एक शब्द यहां सूत्र रूप में है और इसका विस्तार वाणी के अंदर है। तो यहां अब लीला हम जाहिर करे करके जो लीला शब्द को हमने लिया, तो ये लीला शब्द का विस्तार के लिए ही जागनी के प्रकरण कलश ग्रंथ के चौपाई को लेकर के मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं। तो ये लीला शब्द का जो विस्तार है, 3 लीला, चौथी घर की और यामे करके जागनी रास में अनुभव करने की बात बता रहे हैं। तो ये संपूर्ण लीला को सार रूप में यहां लीला जाहिर करें करके प्राणनाथ जी ने कहा। ठीक है, अब ये जागनी लीला, जागनी रास का प्रकाश, इसके लिए वही जागनी के प्रकरण में आगे कहते हैं, कहा न जाए सुख जागनी सत ठौर के स्नेह। ये जागनी लीला की जो सुख है ना, इसको शब्द में जाहिर करके कहा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि सत ठौर के स्नेह, ये सत परमधाम के संबंध की लीला है। चाहे ब्रजमंडल की लीला हो, तो ब्रजमंडल में भी लीला करने वाले कौन है? ब्रजवधु, परमधाम की सखियां, श्री कृष्ण स्वयं अक्षराति श्रीराज जी, तो परमधाम के ही स्नेह हुआ। रासमंडल में सखी और श्री कृष्ण के नाम से लीला हुई, तो रासमंडल की सखियां कौन है? परमधाम की सखियां हैं और श्री कृष्ण स्वयं परमधाम के अक्षराति श्री कृष्ण जी है। हालांकि तारतम का प्रकाश न होने से ब्रज रास में ही होते समय वो संबंध का जानकारी नहीं था, लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में आकर के तारतम के द्वारा पुनः ब्रजरास लीला और वो संबंध को देखते समय परमधाम के ही संबंध है ना, तो ब्रज लीला, रास लीला में रमने वाले आत्मा परमात्मा ये परमधाम के संबंधी, और जागने के ब्रह्मांड में तो तारतम के माध्यम से पूरी तरह से वो संबंध का पहचान कराया ही है। इसीलिए ये तारतम संबंधी लीला प्रसंग में जितनी भी लीला है, ये किसकी लीला है? वही सागर रूप परमात्मा और लहर रूप आत्मा के बीच की लीला है। चाहे वो ब्रज में हो, चाहे वो रास में हो, चाहे वो जागनी की ब्रज में हो, चाहे वो परमधाम की लीला हो, चाहे जागनी की रास में जाहिर हो रहा हो। इसीलिए कहा, कहो न जाए सुख जागनी सत ठौर के स्नेह। सत परमधाम के ये संबंध से लीला हो रही है। अब कहा नहीं जा सकता है करके चुपचाप से बैठो तो फिर सामने वाला आत्मा की हृदय प्रकाशित ही नहीं होगी। इसीलिए कहा, तो भी कहो जिमी माफक नेक प्रकाशों यह। फिर भी जिमी माफक, ये धरती के अंदर परमात्मा की लीला को जितने शब्दों में जाहिर कर सकते हैं उतनी मात्रा में नेक प्रकाशों यह, थोड़ा कुछ मैं प्रकाशित कर देता हूं करके जागनी के प्रकरण में भी ये लीला और इसके आनंद उसको प्रकाशित करने की बात बता रहे हैं। तो ये संपूर्ण लीला तारतम ने विस्तृत पूर्वक जाहिर किया है। वो तो हम जितने जितने वाणी के अंदर डूबते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, हृदय के अंदर वो लज्जत उतना ही ज्यादा अनुभव होता जाएगा। फिर भी यहां सार सिद्धांत के रूप में अगर कहें तो प्राणनाथ जी ने कहा, अब लीला हम जाहिर करें। अब मैं वो लीला जाहिर करने जा रहा हूं जो लीला अब तक जाहिर नहीं हुई थी। तो अब तक स्वर्ग की बात जाहिर हुई, वैकुंठ की बात जाहिर हुई,
निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय की बात जाहिर हुई, नारायण तक की बात जाहिर हुई, परंतु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला धरती में अब तक जाहिर नहीं हुई थी, जो अब मैं जाहिर करने जा रहा हूं, कहते हैं प्राणनाथ जी। और ये लीला जो है ये ही ब्रह्म सृष्टियों की बीतक है, आपाबीती है। इसीलिए कलश वाणी में क्या कहा, इस लीला को जाहिर करने के प्रसंग में ही, जो आज तक कभी भी किसी ने जाहिर नहीं किया था, इसीलिए तो प्राणनाथ जी अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूं करके कहा ना, तो अभी तक जाहिर नहीं हुआ था इसका अर्थ। तो इसके लिए कलश वाणी में कहा, सुनियो वाणी सुहागिनी होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूं तुमको उड़ जाशी सब भरम। इसका अर्थ क्या है, सुनियो वाणी सुहागिनी, हे सुहागिन आत्माओं, ये वाणी को सुनिए, जो वाणी मैं अभी जाहिर करने जा रहा हूं। मतलब जिस वाणी के माध्यम से जो लीला मैं जाहिर करने जा रहा हूं, जो अब तक दुनिया के बीच में होती जो अकथ अगम, होती मतलब थी कैसे अवस्था में, अकथ किसी ने अभी तक कहा ही नहीं था, और अगम मतलब जिसको किसी ने प्राप्त ही नहीं कर सका था। मतलब कभी भी कहीं भी ये जाहिर नहीं हुआ था, ऐसे गुज्जे बात वो जाहिर करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कलश ग्रंथ का चौपाई बता रहा हूं, होती जो अकथ अगम, आज तक अकथ अगम था, सो बीतक, वही आपकी बीतक है। तो परमधाम की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, जागरण की लीला, ये सब ब्रह्मात्माओं की आपा बीती बीतक है ना, तारतम संबंधी सारी बातें जो आज तक किसी ने भी जाहिर नहीं कर सका था। सो बीतक कहूं तुमको, वो बीतक, वो वृतांत में बताने जा रहा हूं आपको, उड़ जाशी सब भरम, जिसके द्वारा आपके अंतर हृदय की सारी भ्रम उड़ जाता है। तो ये तारतम का प्रकाश, ब्रह्म लीला की प्रकाश के लिए कहा है वो भी। तो वहां जो अकथ और अगम शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब अब तक जो जाहिर नहीं हुई है, इसीलिए यहां अब लीला हम जाहिर करें। अब मैं वो ब्रह्म लीला को जाहिर करने जा रहा हूं, इस अर्थ में बता रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी लीला, ब्रह्म लीला को जाहिर करने तो जा रहे हैं, लेकिन किसके सामने में? सामने में पात्र कौन है? क्योंकि विषय वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है, जितनी गहरी है, उसको प्रदान करते समय, जाहिर करते समय सामने में पात्र भी वैसे ही योग्य होना चाहिए। स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं ना, पात्र अलखिने कीजिए अर्ज, पात्रता को पहचान करके प्रदान किया जाता है। और पात्रता के संदर्भ में स्वयं प्राणनाथ जी ने क्या कहा, केसरी दूध ना रहे रजमात्र, उत्तम कणक जैम पात्र। केसरी सिंह का दूध जो होता है वो साधारण बर्तन में नहीं रख सकते हैं, उसके लिए तो सोने का बर्तन चाहिए। ऐसे ही तारतम की प्रकाश के द्वारा ऐसे ब्रह्म लीला को जाहिर करने जा रहे हैं, लेकिन पात्र कौन है? तो आगे स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, जो सुख शैया हृदय धरे, जिस लीला की सुख शैया, तो शैया मतलब सखी, तो सखी कौन है? परमधाम की आत्मा, जिसके लिए हम उदाहरण में सागर की लहर अथवा सागर की बूंद, ऐसे ही परमात्मा के ही अंश स्वरूप आत्मा, जिसे ये खेल के बीच में ब्रह्म सृष्टि के नाम से जाने जाते हैं, और उन्हें ही सैया भी कहा, सखी भी कहा, बहुत सारे शब्दों के द्वारा उन आत्माओं के लिए संबोधन किया है।
और उन्हीं ब्रह्म सृष्टि सखियों को यहां संज्ञा शब्द के द्वारा कहा जो परमधाम की आत्मा है। तो ये ब्रह्म लीला जाहिर करने जा रहे हैं। तो ये ब्रह्म लीला के सुख सर्वप्रथम कौन अपने हृदय में धारण करेंगे? जो सुख संज्ञा हृदय धरे। जिस ब्रह्म लीला की सुख जो लीला में जाहिर करने जा रहा हूं उसकी सुख संज्ञा परमधाम की आत्मा ही हृदय में धारण करेंगे। एक तो संज्ञा शब्द प्रयोग किया और कहां धारण करेंगे? कहा हृदय में धारण करेंगे। कहा इसका मतलब इस वाणी के माध्यम से जो भी लीला प्रकाशित कर रहे हैं उसको हमें संज्ञा भाव से, सखी भाव से हृदय में धारण करना होगा। और आगे ये भी कहा प्राणनाथ जी ने, पीछे सुख होशी सबन्न। बाद में जाकर के समय आने पर तो ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से ये लीला की सुख सबको होगा। पशरसी 14 भवन, 14 लोक ब्रह्मांड में ही फैलेगा। क्योंकि ये तारतम का प्रकाश जो है सारे जगत के जीव को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए आया है। इसी तारतम के द्वारा ब्रह्म सृष्टि को परमधाम तक पहुंचाना है, ईश्वरी सृष्टियों को अक्षरधाम तक पहुंचाना है, जीव सृष्टि को अखंड विश्व में पहुंचाना है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड के एक सार सिद्धांत को प्राणनाथ जी जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए पीछे सुख होशी सवर्ण करके जाहिर कर दिया। ये बिल्कुल सार सिद्धांत है। तो अभी देखिए सदगुरु महाराज के समय में 313 परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों ने ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से ब्रह्मलीला को अनुभव किया। और प्राणनाथ जी के समय में ब्रह्म सृष्टि के साथ साथ में ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि करते धीरे धीरे फैलता गया। और वही प्रकाश तारतम के प्रकाश के द्वारा आज ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि सबकी जागनी हो रही है। और प्रलय काल तक में तीनों सृष्टि के जागनी यही तारतम के प्रकाश के द्वारा होना है। इसीलिए कहते हैं पहले सुख सुहागिन पीछे सुख संसार। ये तारतम के द्वारा पहले सुहागिन आत्माओं को सुख प्रदान करेंगे और बाद में फिर सारे संसार के जीव को भी सुख प्रदान करना है। इसलिए ये तारतम संबंधी विषय जो है मुख्य रूप में ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही है, परंतु साथ में जीव सृष्टि भी इस लीला के सुख को अनुभव करेंगे। तो ये बात स्वयं प्राणनाथ जी जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि ज्यों सुख संज्ञा हृदय धरे, पहले तो इसका सुख संज्ञा परमधाम की आत्माएं हृदय में धारण करेंगे और पीछे सुख होशी सवर्ण, बाद में समय आने पर सबको सुख होगी ये लीला चिंतन करने से। पशरसी 14 भवन, ये लीला की प्रकाश तारतम का प्रकाश 14 लोक ब्रह्मांड में ही फैलेगा। इस तरह से पहला नंबर चौपाई में ही प्राणनाथ जी ने एक भूमिकात्मक भाव के ऊपर चर्चा किया कि अब मैं वो लीला जाहिर करने जा रहा हूं, परब्रह्म परमात्मा की लीला, आत्माओं की लीला, ब्रह्मानंद लीला, जिसके अंदर हमने कहा परमधाम की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, जागरणी की लीला, सब यही तारतम विस्तृत पूर्वक प्रकाशित करेंगे। ठीक है। और यहां अब शब्द आने से भी पहले शास्त्रों के व्यवहारिक पक्ष की बात भी हमने प्रसंग में जोड़ दिया और ये लीला को जाहिर करके ब्रह्म सृष्टियों को यानी कि संज्ञाओं को सुख प्रदान कर रहे हैं। और ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से ही फिर दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक, ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ही 14 लोक ब्रह्मांड को भी ये ब्रह्मानंद सुख का अनुभव करा रहे हैं। उसके लिए ये भूमिका की बात है। ठीक है। तो हमारा समय पूरा हुआ। आज हमने ये पहला चौपाई का कुछ सार भाव के ऊपर चिंतन किया। तो अभी चौपाई दोहरा करके विश्राम देंगे। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख संज्ञा हृदय धारे, पीछे सुख होशी सवन, पसरसी 14 भुवन,
पशरसी चौदे भुवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणीनाथ प्यारे की प्रणाम।